सिद्धार्थ सैदानी साहब भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में, जिनका ऑल टाइम फेवरेट रहा है बिल्कुल स्टॉक हमेशा। सिद्धार्थ जी हैं तो जरा दर्शन कराएं। सिद्धार्थ जी, आपने मैनेजमेंट को भी सुना है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है आपका? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग सभी को। और पहले तो धन्यवाद अनिल जी, आपने एसपीएल मिड कैप को स्पेशल बना दिया क्योंकि पॉली कैप के मैनेजमेंट को मिला दिया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। जैसे ही मुझे पता चला कि एसपीएल में आपका नाम सामने आया कि सिद्धार्थ जी जुड़ चुके हैं, मैंने कहा मुझे मालूम है, लगातार सिद्धार्थ जी की पसंद का शेयर है। बताएं सर, जरा ओपिनियन दें आप। देखिए, बहुत ही मजबूत कंपनी है पॉलीकैब, और जिस हिसाब से इनके मार्केट शेयर, अव्वल नंबर का मार्केट शेयर है वायर्स एंड केबल्स में, वॉल्यूम स्ट्रांग है। एफएमईजी का बिजनेस थोड़ा धीमा है, बट हम मानते हैं कि ये जो फेस्टिव सीजन चल रही है, साथ ही साथ जो मैरिज सीजन आएगी, इसमें एफएमईजी सेगमेंट में भी ग्रोथ आ सकता है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल छोड़िएगा मत, पकड़े रहिए। ओके, पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। पॉलीकैब मजबूत नतीजे आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। और इस बीच सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ है। और सिद्धार्थ जी को एक बार, सिद्धार्थ जी याद रखे न रखे, मुझे याद रहता है। अभी मैं आईटीसी की बात कर रहा था, जिसमें 599 रुपये 70 पैसे का टारगेट हाई बनाया था आईटीसी ने। 499, माफ़ कीजिएगा, 500 से थोड़ा सा कम। कि आइडिया है कि इसका हाईएस्ट टारगेट आईटीसी पर किसका? सिद्धार्थ जी का 530 रुपये। सिद्धार्थ जी बधाई। और आज नंबर्स भी आने वाले हैं, तो आईटीसी आपके टारगेट्स इंटैक्ट है ना सर? कैसे कर लेते हैं अनिल जी आप ये? अरे बिल्कुल, बहुत ध्यान रखना पड़ता है आराम से नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े टारगेट, और अगर स्टॉक हमारा भी फेवरेट हो तो फिर अपने आप थोड़ा सा आराम से ध्यान में रह जाता है। तो मुझे याद था कि आपके बड़े टारगेट्स हैं आईटीसी पर, तो नतीजे भी आज हैं। और बताएं सर अपनी लॉन्ग टर्म पिक भी। बिल्कुल अनिल जी, आप एकदम सही हैं। आईटीसी पे हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट 530 रुपए का सबसे हाईएस्ट है। और अनिल जी, एक चीज बहुत कॉमन है, आईटीसी तो हमारा दोनों का कॉमन स्टॉक हो ही गया है, बट और एक चीज कॉमन है, वो है आज हम दोनों का अटायर। ब्रॉडली थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन सिमिलर सा लग रहा है। ठीक, परफेक्ट सर। मैं आपकी आवाज मिस कर गया। सिद्धार्थ जी कुछ कह रहे थे शायद आप। अनिल जी, आईटीसी का तो कॉम्बिनेशन हम दोनों का मैच हो रहा है, बट आज कलर कॉम्बिनेशन भी मैच हो रहा है हम दोनों का। क्या बात है, वाह, टाई भी और वंडरफुल। लेकिन एक मिनट जरा कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी से एक चीज का वो थोड़ा जजमेंट लेना है। जब सिद्धार्थ जी ने कहा ये कलर कॉम्बिनेशन दोनों का हमारा मिला है, सिद्धार्थ जी, सॉरी कुणाल जी, बताएं किसकी शर्ट में चमक ज्यादा है, जरा बताइए, फैसला कीजिए। अनिल जी, वैसे अनिल जी मेरा वोट आपकी ओर जाता है, लेकिन अगर अनिल जी ये सिद्धार्थ जी वादा करें कि जर्मनी ले जाने हैं और उस पर कुछ कार्रवाई करते हुए नजर आए, तो तुरंत मेरा वोट बदल करके अनिल जी सिद्धार्थ जी के पास चला जाए। शर्ट की चमक से क्या होता है? चेहरा देखिए सिद्धार्थ जी का कितना ज्यादा चमक रहा है। आप और मेरा दोनों का मिला के जितना नहीं चमक रहा, उतना सिद्धार्थ जी का चमक रहा है। अब तो सिद्धार्थ जी पक्का ले जाएंगे। बहुत बढ़िया सिद्धार्थ जी, धन्यवाद जी। सर बताइए। बिल्कुल अंजी, और आज का जो लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो है नारायण हृदयालय। ये हॉस्पिटल का बिजनेस है नारायण हृदयालय, और टारगेट आपको रखना है 1300 रुपए का, 1300 का। 5800 बेड्स के करीब ऑपरेशनल बेड्स है, 19 हॉस्पिटल्स है, और 3 स्पेशलिस्ट हार्ट के हॉस्पिटल्स है। डॉक्टर देवी शेट्टी के द्वारा ये ओपन किया हुआ हॉस्पिटल नारायण हृदयालय, इस पे खरीदारी की राय। कर्नाटका और ईस्ट इंडिया में इनका मेजर फुटहोल्ड है। करीबन 80% का जो आय है वो कर्नाटक और ईस्ट इंडिया से इनका आता है। केपेक्स की योजना है नारायण हृदयालय की, वो 1100 करोड़ का केपेक्स करने वाली है FY24, यानी ये साल में 1100 करोड़ का केपेक्स। और नए ज्योग्राफीज माने नए डायरेक्शन में कर्नाटक और ईस्ट के अलावा भी एक्सपैंड कर रही है कंपनी। कामकाजी मुनाफा 18% और मुनाफा 19% के सीएजीआर से ग्रो हो सकती है। नारायण हृदयालय लॉन्ग टर्म के हिसाब से हॉस्पिटल स्पेस में काफी बेहतरीन, 1300 रुपए का टारगेट। ओके, तो नारायण हृदयालय ये है वो स्टॉक जो 1300 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म पिक के हिसाब से खरीदें। थोड़ी देर में शॉर्ट टर्म पिक भी आ रही है आपके लिए। और अब वक्त है सिद्धार्थ सैदानी साहब से मुलाकात करने का, और सिद्धार्थ जी ने लॉन्ग टर्म पिक तो दे दी, आइए पोजिशनल पिक का वक्त है। बताएं सर। पोजिशनल पिक होगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, जिसका टारगेट रखना है 684 का, 684 का। माइक्रो फाइनेंस, एमएसएमई, मशीनरी लोन्स,
की बहुत ही बड़ी कंपनी, और यूपी, बिहार, एमपी, उड़ीसा, राजस्थान में मेजर रेवेन्यू इनका आता है, और ये सारे स्टेट्स बहुत अच्छे पोटेंशियल हो सकते हैं क्योंकि अंडर पेनिट्रेटेड है। डिसबर्समेंट 34% से ग्रो हो रहे हैं, एयूएम 31% से ग्रो हो रहे हैं, और हम मानते हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ बरकरार रह सकती है आने वाले समय में। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस टारगेट 684 के टारगेट फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस करें इस पर खरीदारी। आशीष जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी शॉर्ट टर्म पिक। ग्रीन पैनल को, ग्रीन पैनल जिसका टारगेट रखना है 402 402। प्लाईवुड एमडीएफ की कंपनी है, वन ऑफ द लीडर्स है। एमडीएफ में तो लीडरशिप पोजीशन रखती है। मैनेजमेंट उम्मीद कर रही है कि 23 से 24% का एमडीएफ के वॉल्यूम्स में ग्रोथ आ सकता है ये साल में। 500 करोड़ का इस साल में केपेक्स भी है FY24 में, और कमर्शियल प्रोडक्ट्स एमडीएफ में काफी अच्छा ग्रोथ Q1 FY25 में प्रोडक्शन वाइज आ सकता है। तो ग्रीन पैनल पे खरीदारी की राइट, टारगेट 402 402 के टारगेट के लिए राउंड फिगर में नहीं रखा सर 400? मैंने लिए ₹2 एक्स्ट्रा थे तो मैंने लगा कि 402 ही बोल दूं। चलिए बढ़िया है। तो ये ₹2 क्यों छोड़ा जाए, अगर मिल रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है। तो ग्रीन पैनल 402 के टारगेट के लिए सिद्धार्थ जी की तरफ से राय आती हुई दिख रही है। आइए विदा लेने का वक्त है, लेकिन आज तो वीकली एक्सपायरी का दिन है। दोपहर के शो में काफ़ी कुछ एक्शन रहेगा। पहले धन्यवाद दिया जाए कुणाल जी, सिद्धार्थ जी, वागे साहब, सुमित जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और हिमांशु जी, जय ठक्कर साहब, आशीष चतुर्वेदी साहब और धर्मेश कांत साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। दोपहर के शो में आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाज़त दीजिए। देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।